हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे और होना भी चाहिए। स्टूडेंट, जब हम केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड की स्टडी करते हैं, स्पेशली एक ही ग्रुप के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, इट मे बी हाइड्राइड, ठीक है, तो लाइक अमोनिया है, फॉस्फीन है, आर्सिन है, स्टबीन है, बिस्मथीन है। तो जब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी करते हैं तब मालूम चलता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड से कुछ अलग ट्रेंड आता है। तो उसके लिए एक फैक्टर, एक बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। क्लियर बात? चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टी का जस्टिफिकेशन आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आज हमारा यही टॉपिक है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में आते हैं, 16 ग्रुप के अंदर, और इनके दोनों के जब हम बात करें हाइड्राइड होते हैं ना, कॉमन तरह के फॉर्मूला बनाते हैं H2O और H2S। तो मास की अगर हम बात करें तो सल्फर का मास ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। तो होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वाटर मॉलिक्यूल का मोर होगा, और इसी कारण आप जानते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में मिलेगा। तो इसके पीछे कौन सा बॉन्ड है? एक ही बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी को हमें पढ़ना है। अब केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड आता है, बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो ये भी अट्रैक्शन है। अब कैसा अट्रैक्शन? ये अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का अट्रैक्शन। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? अपन जानते हैं कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इनसे बॉन्डेड होगी तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगी। कैसे? हैव अ लुक। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल की बैंड स्ट्रक्चर होती है। अब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी आर गेटिंग हियर द डेल्टा नेगेटिव एंड द डेल्टा पॉजिटिव। ओके, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब क्या हो रहा है? इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के बीच में है अट्रैक्शन। इसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या है? डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच का है अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन को अपन बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कहां आया? किसके बीच में आया? ये अट्रैक्शन आया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो हाइड्रोजन तो है ही है, ऑक्सीजन को अपन कंसिडर करेंगे किसमें? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर। क्लियर बात? तो ऑक्सीजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, या नाइट्रोजन भी हो सकती है। इस अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो क्या लिखा हुआ है इसके लिए कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम होगा, उसके साथ में कौन होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, covalently bonded to highly electronegative atom, that is what the fluorine, oxygen and the nitrogen। वो हाइड्रोजन भी इनसे, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कोवैलेंटली बॉन्डेड होनी चाहिए। लाइक हैव अ लुक, ये हाइड्रोजन यहां कोवैलेंट बॉन्ड बना रही है, समझ में? और अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाली हाइड्रोजन है, ये दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जो अट्रैक्शन रख रही है, उसी को अपन नाम दे रहे हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर बात? So in a molecule, if hydrogen is bonded with more electronegative atom, okay, in that case the electronegative atom of the same, उसका भी सेम तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ में the electronegative atom of the same or neighboring molecule, the bond is represented by a dotted line as shown below। You can see that इस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे कौन से बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब यहां पे आपको दोनों सेम तरह के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, अपने पास डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकता है। हैव अ लुक, ये लिया भाई मैंने किसके? वाटर के मॉलिक्यूल को, और इस बार में ले रहा हूं किसको? मिथेनॉल के मॉलिक्यूल को। तो मिथेनॉल और वाटर डिफरेंट मॉलिक्यूल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में भी ये बॉन्ड बन सकता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो दो कैटेगरी का होता है। क्लियर? दो कैटेगरी कैसे? कि कई बार कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है,
और मैक्सिमम अपन केस ये देखते हैं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसी पर बेस दो कैटेगरी आएगी। एक अपन बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर, जैसे होता है इंटरनेशनल बिटवीन टू नेशन, ठीक है, इंटर स्कूल कंपटीशन बिटवीन टू स्कूल। सिमिलरली इंटर मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। और इसका ऑपोजिट दूसरी कैटेगरी इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब अपन बोलेंगे भैया विद इन वन, एक ही मॉलिक्यूल है उसी के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। ठीक है, ये दो कैटेगरी हमारे पास में है। अब इससे फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी जानेंगे। तो देखो ये है आपके पास में बेंजीन की रिंग, इससे जुड़ा हुआ है OH, इसको अपन क्या बोलेंगे अब फिनॉल। ये इसकी ऑर्थो, ये इसकी मेटा और ये इसकी पैरा पोजीशन। पैरा पे जुड़ा हुआ है कौन, नाइट्रो, तो नाम क्या बन गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या लिखा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है डेल्टा प्लस, ये ऑक्सीजन डेल्टा माइनस, और दोनों के बीच में ये जो अट्रैक्शन है ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस बार कौन सा अपन बोलेंगे, दिस इज द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल। ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, एक मीथेनॉल एक इथेनॉल के बीच में, दो इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, इट मींस दो मॉलिक्यूल होने चाहिए उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। वो दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर, हैव अ लुक। मैं बना रहा हूं यहां पर ये वाला CH3OH, ये रहा आपके पास मीथेनॉल का मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। ये लो, तो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, उसी को अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन बढ़ेगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ने से, लेकिन वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आई बात समझ में, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है, तो अगर अपने पास में है यहां पर क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, अब क्या बन गया, बेंजीन, अब क्या बन गया, फिनॉल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर स्टूडेंट कौन है, नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पिछली बार था पैरा, इधर क्या है, ऑर्थो। अब है तो एक ही मॉलिक्यूल, इसके बीच में बन रहा है क्या, दो एटम के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, उसको अपन बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल में बन रहा है, इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होंगे। अब अपन इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है, देखो दोनों के फॉर्मूले सेम है। हैव अ लुक, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, फिनोलिक ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, एंड नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। तो क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मोलर मास सेम है, लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, जबकि विद इन वन मॉलिक्यूल बनता है, इस कारण क्या होगा, मैं बोलूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। आई बात समझ में, ये होती है दो डिफरेंट कैटेगरी। तो दिख रहा है आपको बेंजीन रिंग, OH इट मींस फिनॉल ग्रुप, एंड द नाइट्रो, इन दोनों के बीच में बन रहा है किस तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर, देखो क्या बात दे रखी है इसके लिए, इंटर की बात कर रहे हैं, बिटवीन टू मॉलिक्यूल, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ neighboring molecule, hydrogen atom of one with the electronegative of neighboring molecule. Next, इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, डिक्रीज होती है वॉलेटिलिटी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी इट मींस वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है बात, और इंक्रीज हो जाएगी कौन कौन सी प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंक्रीज होगा किस केस में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में। बॉन्डिंग क्या होगी, क्लोज कर देगी इन मॉलिक्यूल को। क्लियर, नेक्स्ट इंट्रा, ये बन रहा है हाइड्रोजन एटम,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट किसका? सेम मॉलिक्यूल का, नेबरिंग नहीं, इसमें सेम मॉलिक्यूल का, सेम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो रही है। क्लियर बात? नेक्स्ट, ये जो अपने पास में इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टी होगी। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर देगी किसको? वॉलेटिलिटी को। तो इन दोनों में से ज्यादा वॉलेटाइल कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? पैरा का। ठीक है, ये फर्क है। लेकिन डिक्रीज हो जाएगा इसकी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात? कॉपी कर लो स्टूडेंट। अब अपन ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है, हालांकि डिटेल में अभी अपने कुछ पिक्चर बाकी है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? हमारे पास में कुछ हाइड्राइड है, देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड द बिस्मथ। ओके, ये 15th ग्रुप, इट मींस नाइट्रोजन फैमिली है ना, उसके क्या है? हाइड्राइड है। क्लियर बात? अपन को निकालना है इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, लेकिन अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये अमोनिया का मॉलिक्यूल 1, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल 2, हाइड्रोजन डेल्टा प्लस, नाइट्रोजन डेल्टा माइनस, दोनों के बीच में हो रही है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर बात? वैसे तो सिंपल सा बात है कि भी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास, तो मोलर मास तो यहां बढ़ रहा है, यहां अपन बात करेंगे मोलर मास जो है वो तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो होना ये चाहिए अमोनिया से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? फॉस्फीन का मिनिमम, ओके, इससे ज्यादा ऑफ कोर्स आर्सीन का, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से बढ़ जाएगा। क्लियर? लेकिन इन दोनों से कम होगा, इनके मास ज्यादा होते हैं, तो स्टबीन और बिस्मथीन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर बात? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अमोनिया जो होते हैं उसका बहुत ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट PS3 के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स PS3 के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्या रीजन है? एक ही रीजन है, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? तो लार्जर मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई यहां पे। वैसे अमोनिया का लार्जर होता भी नहीं है, लार्जर फॉस्फीन का है। अमोनिया अंडरगो अम्ब्रेला इन्वर्जन भी नहीं है यहां पे भैया। अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। अमोनिया कंटेन आयनिक बॉन्ड, भैया कहां से है आयनिक बॉन्ड? ठीक है, तो एक ही बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? कॉपी कर लो स्टूडेंट। अब ये सवाल है कि किसकी वॉलेटिलिटी है ज्यादा। तो अपन ने पढ़ा था कि भैया जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होगा कम, उसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इन दोनों में क्या कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्लियर बात? सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम वॉलेटिलिटी? इट मींस देयर शुड बी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और अभी अभी हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कहां से होता है कम? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। और इंट्रामॉलिक्यूलर बनता है कहां पे? ऑर्थो पोजीशन पे। इधर आप देखोगे सिर्फ आपके पास में बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, लेकिन ये क्या है? कैसा? मेटा बेंजोइक एसिड, मेटा पोजीशन पे है। ये क्या पोजीशन है इसकी? हम बोल सकते हैं पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, पैरा बेंजोइक एसिड। ऑफ कोर्स इसमें तो वो हमारे पास में इंटरमॉलिक्यूलर होंगे, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर जो अट्रैक्शन आपको दिखेगा स्टूडेंट, इसी को ही अपन बोलेंगे कौन सा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे कि क्या होगा? जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम, तो क्या हो जाएगा? वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। यही पूछा गया है आपसे कि मैक्सिमम किस में होती है? तो मैक्सिमम थर्ड ऑप्शन में होती है। रीजन बिहाइंड दिस, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे कि भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है उसकी क्या कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाएगा। क्लियर?
तो अपन ने बोला भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्लोरीन के क्या होती है, बराबर होती है। पॉलिंग स्केल पर इन दोनों की वैल्यू क्या है, 3.0। तो ऐसी क्या बात है कि नाइट्रोजन बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड जबकि क्लोरीन नहीं बनाता। इट मींस हाइड्राइड की मैं बात करूं तो अमोनिया मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो एक और कंडीशन क्या है कि एटम छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। आया बात समझ में? देख लो क्या कंडीशन है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए more electronegative atom content, that is what the fluorine, oxygen, nitrogen, इनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए कौन, हाइड्रोजन। ओके, इनसे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक और खास बात, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी व्हाट, द स्मॉलर। एनसीईआरटी में क्लियर एक क्वेश्चन है कि भैया नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऐसी क्या बात है कि नाइट्रोजन कंटेंट कंपाउंड तो बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन क्लोरीन नहीं बना रहा है। तो उसकी वजह यह है कि साइज भी एक फैक्टर होता है, साइज शुड बी स्मॉल, जो कि नाइट्रोजन की होती है। क्लोरीन क्या है, लार्ज साइज होती, वो नहीं बनाएगा। ठीक है बात? तो अपन बोलेंगे इस पर बेस्ड लार्ज साइज होने के कारण HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। एक और बात, लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। हैव अ लुक, अगर मैं अमोनिया लिखता हूं, अमोनिया, अमोनिया, क्लियर, तो क्या इसके ऊपर लॉन पेयर है? यस। क्या ये बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड? यस। लेकिन अगर मैं अमोनियम लिखता हूं, देखो अमोनियम, तो स्टूडेंट ऑफ कोर्स यहां पर नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसके ऊपर लॉन पेयर नहीं है, इसलिए अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, अमोनिया बनाएगी। आया बात समझ में? ये फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। तो यही हमारा टॉपिक है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगी या क्या होनी चाहिए। जनरली इसकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, कौन से बॉन्ड की? हाइड्रोजन बॉन्ड की, कम होती है, 5 to 10 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन कुछ केस में ये काफी ज्यादा होती है, काफी वहां पे डोमिनेटिंग होता है ये, तो 50 तक भी पहुंच जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज यूजुअली वेरी लो, 5 to 10 किलो जूल पर मोल, बट इन सम केसेस दिस वैल्यू मे बी एज हाई एज 50 किलो जूल पर मोल। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द फ्लोरीन एटम। ये बनाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में पॉलिंग स्केल पर 4.0, 3.5 एंड 3.0, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएगा कौन? फ्लोरीन, ऑफ कोर्स। ठीक है। एक और खास बात, ड्यूटेरियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर हमारे पास हम बात करें D2O और H2O, तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका है? D2O का ज्यादा है, क्योंकि ड्यूटेरियम क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, देयरफॉर इट आल्सो फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो D2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दोनों में बन रहा है, ऑफ कोर्स इसका स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑफ कोर्स फ्लोरीन जुड़ी हुई है, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? मिनिमम, और फ्लोरीन के केस में ये आएगा क्या? मैक्सिमम। देखें अगर इनकी एनर्जी को कंपेयर करें तो 10 किलो कैलोरी पर मोल है फ्लोरीन की, ऑक्सीजन के केस में 7 है और नाइट्रोजन के केस में 2 है। क्लियर बात? इट मींस सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो नाइट्रोजन के केस में बनेगा। क्लियर बात? अब स्टूडेंट अपन वैसे पढ़ ही चुके हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जिससे दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, और विद इन वन मॉलिक्यूल अगर बन रहा है, इट मींस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? कम होंगे। तो एक सिंपल सी बात दे रखी है यहां पे, एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज फार एज boiling point is concerned. In the boiling point, तो a molecule has the lower boiling point, ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट कम, इट मींस वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, मोर, ज्यादा, ठीक है। देन इट्स पैरा डेरिवेटिव्स where association of the molecule take place using intermolecular hydrogen bonding। पैरा नाइट्रोफिनॉल हमने पढ़ा था, उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिससे कि क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, वॉलेटिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर बात। तो देखो कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, क्योंकि पैरा वाला जो होगा, पैरा वाला हम बात करते हैं, वो मॉलिक्यूल कहीं एसोसिएट हो जाएंगे, जबकि ऑर्थो में डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होगा, इंडिविजुअल सिंगल एसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। इधर देख लो आप यहां पे, तो ये आपके पास में है बेंजीन रिंग, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इट मींस फिनॉल, लेकिन ये CHO ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। अरे बेंजीन की रिंग, ये CHO ग्रुप और ये OH, क्या बन रहा है भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन वन मॉलिक्यूल। इसको अपन क्या बोलेंगे, किस कैटेगरी का है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो क्या होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। लेकिन हमने एक और लिया है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किस कैटेगरी की होगी, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। इस कारण क्या होंगे, अपन बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा, और इसकी वॉलेटिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम। सेम वैसे आप जानते होंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल हमने पढ़ लिया है, ये किस कैटेगरी का हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटर, और यहां पर ये किस कैटेगरी का बन रहा है, इंट्रा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं, इसका होगा ज्यादा, मोर लेस, और इसका होगा ज्यादा, मोर एंड द लेस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, आप इसको नोट कर लो। स्टूडेंट, कुछ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से एक रिंग बनती है, उस रिंग को अपन ये बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। और इस रिंग के बनने के प्रोसेस को अपन ये बोलते हैं चिलेशन। आया बात समझ। तो जब रिंग बनती है हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेंट, तो उससे स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई स्पीशीज, ऐसी कोई केमिकल स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यही हमारा टॉपिक है, स्टेबिलिटी। जब चिलेट रिंग बनेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो क्या बोला है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एडिशन टू द चिलेटिंग इफेक्ट। क्लियर। या तो दो मॉलिक्यूल मिलाकर के रिंग बन रही हो, अदरवाइज हमने देखा था, अभी हमने एग्जांपल लिया है, अभी क्या कि बेंजीन रिंग, OH इट मींस फिनॉल, और ये रहा नाइट्रो। जनरली अपन बात करते हैं भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के अंदर तो पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है प्रिपरेशन मेथड के अंदर, ठीक है। जब नाइट्रोफिनॉल बना रहे हैं तो ये ज्यादा बनता है। सेम ऐसे ये तो हमने विद इन वन मॉलिक्यूल लिया है। आपने बहुत ही फेमस पढ़ा होगा निकल Na+2 जो आयन होता है, Na+2 कैटायन होता है, फोर्थ ग्रुप ऑफ कैटायन, ये बनाता है रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। जब इसमें DMG डाई मिथाइल ग्लाइकोक्सी मिलाते हैं तो हैव अ लुक। तो यहां पर ये क्या है मुझे बताओ, CH2OH मींस व्हाट, द ग्लाइकॉल, ऑल अल्कोहल। अगर हम इसको लिख दें ऐसे CHO सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोलेंगे ग्लाइएल्डिहाइड, ग्लाइएल्डिहाइड। और जब इसकी हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें, हाइड्रोजन को हम हटा दें, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी स्टूडेंट, क्या, हाइड्रोजन हटा के लिख दिया मैंने मिथाइल, तो डाई मिथाइल ग्लाइएल्डिहाइड। अब यहां पर अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं हाइड्रोक्सिल एमाइन ग्रुप से, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा स्टूडेंट यहां से भी, तो फाइनली हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगी मिथाइल 1 मिथाइल 2 कार्बन 1 कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसी का नाम होता है क्या, ग्लाइऑक्सिम। क्या नाम होता है, ग्लाइऑक्सिम।
ओके। और उसमें भी जब दो मिथाइल जुड़ जाते हैं तो उसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। इट मींस हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। क्लियर। और जब ये निकल से मिलेगा तो ये निकल प्लस DMG कैसा कलर आएगा स्टूडेंट? रोजी रेड बनेगा। हैव अ लुक, ये है हमारे पास में निकल और मिथाइल 1 मिथाइल 2 कार्बन कार्बन दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड NH डबल बॉन्ड NO, ठीक है, डबल बॉन्ड NO। यहां पे तो पूरा NOH है और यहां पर NO माइनस है, इट मींस H प्लस को रिमूव कर दिया, आयनिक फॉर्म में आ गया। क्लियर। सेम यहां पर भी आप देख रहे होंगे, सेम स्ट्रक्चर हमारे पास में बन रही है OH एंड द O माइनस। अब इस DMG स्पीशीज की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर बन रहा है एक बॉन्ड जिससे कि रिंग का फॉर्मेशन भी हो रहा है। हैव अ लुक, एटम 1, एटम 2, एटम 3, एटम 4, एटम 5, एटम 6 मेंबर रिंग बन रही है। ये भी 6 मेंबर रिंग बन रही है। ये जो रिंग बन रही है, ऑफ कोर्स यहां भी रिंग बन रही है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये कौन से बॉन्ड है? कोवैलेंट है। लेकिन इस रिंग के बनने से यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो भी कैसा? वो भी कैसा? इंटरमॉलिक्यूलर। आया बात समझ में? तो इससे रिंग के बनने से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। ये कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल है। और यही होता है, इसका कलर होता है कैसा? रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी आपके ये आएगा। क्लियर बात? और यहां पर आपको दे रखा है क्लोरेल हाइड्रेट। क्लोरेल क्या होता है? CCl3CHO। जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, दिख रहा होगा आपको, CCl3, क्लोरीन 1 2 3, CHO। तो एक तो इसका CHO था, एक वाटर मॉलिक्यूल और मिल गया H2O। तो अब रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। इस रिंग में देखो कितने मेंबर हैं? कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। और हम बोलेंगे कि अब ये हाइड्रेट फॉर्म क्या हो गई है? स्टेबल हो गई है। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम बिकॉज ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्लियर। स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। कॉपी कर लो। तो स्टूडेंट, स्टेबिलिटी के साथ साथ में हमने एक और बात सीखी है। वो क्या? कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ में, तब तो बनता ही है। इसके अलावा क्लोरीन भी आ सकती है कुछ स्पेशल केस में। इसके अलावा CCl3 ग्रुप भी आ सकता है। अब ये कैसे? यहां देख लिया हमने इसमें। तो ये हाइड्रोजन है डेल्टा प्लस, ये क्लोरीन है डेल्टा माइनस, इसके बीच में कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल है इसका हमारे पास में, कौन सा मॉलिक्यूल? ये है हमारे पास में बेंजीन की रिंग। यहां जुड़ गया है OH ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन पर है क्लोरो, नाम है इसका ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। तो यहां पर भी आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्लियर बात? एक और, जहां तक आपके NCERT की बात है तो वहां पर सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको एक और एग्जाम्पल मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। स्पेशल एग्जाम्पल है ये कि ये है हमारे पास में कौन? एसीटोन। और ये हमारे पास में कौन है? क्लोरोफॉर्म। तो इस बार हाइड्रोजन जुड़ी हुई है किससे? CCl3 ग्रुप से। और ये रखेगी अट्रैक्शन किसके साथ में? किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर। तो ये है आपके पास में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये कहलाएगा कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन का अट्रैक्शन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ में हो सकता है और ये हाइड्रोजन इनसे जुड़ी हुई भी हो सकती है और CCl3 ग्रुप से भी बॉन्डेड हो सकती है। तब जाकर इस पर आएगा मोर डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर बात? कॉपी कर लो। स्टूडेंट, कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे और आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्लियर। लेकिन
कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक सुक्रोज, लाइक ग्लूकोज, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे के सारे वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं। वाटर ऑर्गेनिक तो नहीं है, तो फिर ऐसी क्या बात है? तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। क्लियर बात? तो देखो इधर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं टॉपिक? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्लियर? देख लो भैया, ROH एल्कोहल, HOH वाटर, ROH एल्कोहल। तो एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि एल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये रहा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस और बन रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए अपन बोलेंगे कि भाई एल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल होंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। क्लियर है बात? तो अल्कोहल इज सेड टू बी हाईली सॉल्युबल इन द वाटर ड्यू टू क्रॉस्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्रॉस वर्ड क्यों आया? क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एक अल्कोहल है और एक वाटर है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। दिस इज द क्रॉस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलता है। क्लियर? तो वाटर और ROH मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर बात? ठीक है, लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही होते हैं क्या? यहां पर आप और भी लिख सकते हो ग्लूकोज, और भी लिख सकते हो सुक्रोज एक्सेट्रा। क्लियर? तो जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बॉन्डिंग बनने से वो घुलेगा। ठीक है, किसमें? वाटर के अंदर। कॉपी कर लो। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंडेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? तो इधर आपको दिख रहा होगा, ये है ब्यूटेन का मॉलिक्यूल। क्या है इसमें? वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन है, नॉन पोलर है। लेकिन ये कौन है? मिथाइल अमीन, मिथेनॉल, और ये है डाइफ्लोरोमीथेन। क्लियर? लेकिन इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहां पर है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहां पर है? सेकंड एंड द थर्ड ऑप्शन में। लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें, मिथाइल ग्रुप क्या है? कॉमन। क्लियर? तो देखो यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनेगा? ऑफ कोर्स मिथेनॉल में। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि OH ग्रुप जो बना रहा है एज कंपेयर टू NH ग्रुप। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, इसी कारण मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये वही सवाल है जिसका हमने बिगिनिंग के अंदर जिक्र किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए 16th ग्रुप के हाइड्राइड होते हैं हमारे पास में कौन कौन से? H2O वाटर, सल्फाइड, हाइड्रोजन का सेल्यूराइड, हाइड्रोजन का टेलुराइड। क्लियर? इनमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इसका होता है H2O मॉलिक्यूल का हाईएस्ट। एक तो इसमें हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो अपन बोलेंगे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा H2S का, इससे ज्यादा सेलिनाइड का, इससे ज्यादा टेल्यूराइड का, और मैक्सिमम शो करेगा कौन? वाटर मॉलिक्यूल। वजह क्या है इसकी? ऑफ कोर्स यू मस्ट नो नाउ, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में होता है कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड which is present between the water molecule. Because of that, boiling point is more. So molecular weight of water is more. Wrong option. Molecular weight तो यूं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है भैया, molecular weight तो यहां बढ़ रहा है। ये ऑर्डर है molecular weight का। तो क्या रीजन है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मोर हो ही नहीं सकती। H2S इज वीक एसिड, अच्छी बात है, वीक एसिड है, लेकिन ये अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? वाटर मॉलिक्यूल आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। बिल्कुल सही है, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर?
तो बच्चों इसी के साथ में आज का टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन फिनिश करते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपका नॉलेज कुछ बड़ा होगा। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।